Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class we are going to discuss about ATC classification, and this is the lecture of pharmacovigilance unit 2 from B Pharm 8th semester, and also a pharmacovigilance covered in other area. So the first thing is that what is ATC classification? What is ATC classification and what is the ATC full form? Okay, so the full form of ATC is what? Anatomical, therapeutic and chemical classification of the drug. Okay, anatomical, A means anatomical, T means therapeutic and C means chemical classification of the drug. So the first thing come in our mind that what is ATC. सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ATC है क्या. तो देखिए ATC क्या है. In ATC what we are doing? In ATC we are classifying the active substance. Active substance means some molecules, some drugs. Okay, how we can classify them? So we are classifying them on they act on which organ और system, किस organ और किस system पर वो act कर रहे हैं उसके basis पे classify करेंगे. And what are their therapeutic, pharmacological and chemical properties. उनकी क्या थेरापेटिक, क्या फार्माकोलॉजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है. सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी ड्रग्स हैं वो किस ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करती हैं और उनकी क्या फार्माकोलॉजिकल, क्या थेरापेटिक और क्या केमिकल क्लास है उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं. तो अब हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एटीसी. आखिर एटीसी की नीड क्या है. So why we are require ATC or DDD? DDD means defined daily dose. DDD means defined daily dose. So क्यों जरूरत पड़ी? तो आखिर ATC करता क्या है बेसिकली. ATC facilitate what it facilitate? It facilitate, it give presentation and comparison of drug consumption statistics. ड्रग का जो भी कंजप्शन होता है वर्ल्ड वाइड उसका एक स्टेट्स हमें देता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे रीजनल लेवल पर हो. तो ये ड्रग के कंजप्शंस को बताता है ताकि हमें पूरे वर्ल्ड वाइड पता लगेगा कि कौन सी ड्रग किस एरिया में ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है. लाइक एटोरवास्टेटिन. एटोरवास्टेटिन जैसे कि यूएस में काफ़ी यूज़ होती है. इसका मतलब ये है कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं. क्लियर. तो इससे हमें काफी कुछ पता लगता है. हाउएवर वी आर क्लासिफाइंग एटीसी डिस्पाइट डिफरेंसेस इन नॉमेनक्लेचर में. ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर में डिफरेंसेस हैं, पैकिंग साइज में डिफरेंसेस हैं, प्राइसिंग में डिफरेंसेस हैं एंड कस्टमरी डोजेस फॉर्म में डिफरेंसेस हैं. हालांकि ड्रग्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं. किस बेसिस पे? कि उनका नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है, पैकिंग साइज अलग हो सकती है एंड प्राइसिंग एंड कस्टमरी डोजेस फॉर्म अलग हो सकती है. फिर भी हम एटीसी को यूज करते हैं. तो उसका बेनिफिट क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? सो द बेनिफिट इज व्हाट? बेटर आउटकम. हमें जो मिलता है वो कैसा आउटकम मिलता है? बेटर आउटकम मिलता है एंड क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन. हम मेडिसिन का क्वालिटी वाइजली काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे. सो दिस इज द नीड. और दूसरा रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रग्स को अगर हम एक कोड दे देंगे, एटीसी का अगर एक कोड दे देंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड उस ड्रग को पहचाना जा सकेगा. हर एक कंट्री का अलग अलग कोड नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड वाइड एक ही कोड होगा तो उससे ड्रग को पहचाना जा सकेगा. तो इससे काफी हद तक साइंटिस्ट को कुछ भी एडवर्स ड्रग इवेंट हो, कुछ ड्रग का एक्शन हो, कुछ थेरापेटिक यूज हो तो उसको नोटिफाई करने में मदद मिलेगी. क्लियर एवरीवेयर. नाउ मूविंग ऑन एटीसी और डीडीसी मेथडोलॉजी. तो जब हम ये समझ चुके हैं कि एटीसी क्यों यूज आता है, क्या उसकी नीड है, तो देन हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि आखिर इसके मेथड्स क्या हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से किया जाएगा. So ATC basically use as a classification system. ATC को क्या कैसे यूज किया जाता है? इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरह यूज किया जाता है. एंड DDD मीन्स डेली डिफाइंड डोज को यूनिट ऑफ मेजर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है. तो दोनों ही चीजें अलग है. यहाँ पर ATC यूज एज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड DDD इज यूज एज अ यूनिट ऑफ मेजर. Now question come in our mind that what are the principle of ATC, on which basis we can classify them. So the first one is drug are classified based on main therapeutic use.
ड्रग को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा, उसका मेन थेरापेटिक यूज क्या है। जैसे सपोज करिए डिल्टेजाम है, डिल्टेजाम जो ड्रग है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड इट इज यूज इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले उसका जो क्लास होगी वो मेन थेरापेटिक क्लास क्या होगी डिल्टेजाम की, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में काम आ रहा है। ओके, तो देन only one ATC code for each route of administration. As we all know, there are various route of administration for single drug. Okay, suppose diltiazem is given by IV route, it also given by oral route. But for both the route, if the therapeutic use is similar, दोनों ही रूट से अगर थेरापेटिक यूज सिमिलर है तो उसका कोड एक ही होगा, इट रिमेन वन ATC कोड। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ सिंगल ड्रग, एक सिंगल ड्रग का मल्टीपल ATC कोड हो सकते हैं। द सिंगल ड्रग मे हैव मल्टीपल और सेवरल ATC कोड। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल हाउ? बिकॉज अ सिंगल ड्रग can be given by multiple route. Okay, I already given example like aspirin can given by oral route. Okay, aspirin can given by parenteral route as well. Okay, so it can be given by systemic, topical route. There are so many, like corticosteroid can be given by inhalational route, corticosteroid can be given by systemic route. Okay, but same corticosteroid has use in asthma and corticosteroid has use in some other disease. Okay, at different doses, like aspirin has a antiplatelet action, aspirin has a anti-allergic action, aspirin has anti-inflammatory action, but on different doses. So at that time we can classify them as a several ATC code. We can give them a several ATC code so that we can identify the drug that particular code is for that XYZ use. Okay everyone, so I hope you people are able to understand general principle system. Now ATC is further divided into various group. ATC को जो है further किस में डिवाइड किया गया है? बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. So it is classified into 5 different groups. It is classified into 5 different groups. So the first group is ATC first level. ATC first level. So what it define? ATC first level क्या डिफाइन करता है? So again ATC first level is divided into 14 further groups. Okay, so 14 further groups में इसको डिवाइड किया गया है. On which basis? किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है? So we are classifying them on anatomical and pharmacological groups. So 14 anatomical and pharmacological groups दिखाए हैं. अभी मैं आप लोगों को 14 anatomical and pharmacological group शो करने वाला हूँ. Then ATC second level. What is ATC second level? सब ग्रुप्स ऑफ एनाटॉमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल. तो इनके फर्दर सब ग्रुप बनाए गए हैं एनाटॉमिकल और फार्माकोलॉजिकल. जैसे कि बाइगोनेट्स मेटफॉर्मिन इज एंटी डायबिटिक ड्रग एंड एंटी डायबिटिक ड्रग है तो वो ग्लूकोज लोवरिंग ड्रग हो सकती है. ग्लूकोज लोवरिंग में इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग हो सकती है. तो फर्दर उनकी सब क्लासेस हो सकती हैं. देन ATC थर्ड एंड फोर्थ लेवल. सो थर्ड एंड फोर्थ लेवल फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल. तो फर्दर उसकी केमिकल क्लास हो सकती है, सब फार्माकोलॉजिकल क्लास हो सकती है, सब एनाटॉमिकल क्लास हो सकती है. तो बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल. देन ATC फिफ्थ लेवल, इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल substance, what is the structure of it. Okay, so these are the 5 various ATC levels. Okay everyone, now I am showing you the first level 14 groups. Okay, now just look at the ATC first level codings. What is the coding system for first level? So it is defined by the alphabetical letters A, B, C, D. Okay, so just understand A for alimentary tract and metabolism. alimentary tract और metabolism से related जो भी disorder होंगे वो A group में आएंगे. like मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं? जैसे कि डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. ओके, देन बी ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एजेंट. देन सी फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे वो सी कोड के अंदर आएंगे. देन डी फॉर डर्मेटोलॉजिक्स. ओके, देन जी फॉर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड सेक्स हार्मोन.
So genitourinary system and sex hormone related come under the G. Then H systemic hormonal preparation insulin excluding sex hormone. Sex hormone G के अंदर आ गया, तो यहाँ पर हार्मोनल प्रिपरेशंस को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्सुअल हार्मोन रिलेटेड प्रिपरेशन को नहीं लिया जाएगा H में. ओके, तो यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए, जितने भी कोड हैं उनका जो लेटर है वो उसी लेटर से स्टार्ट होने वाली डिजीज है जनरली. ओके, यहाँ H है तो यहाँ पर हार्मोनल है. ओके, G है जेनाइटो है तो यहाँ G आ गया, D डर्मेटोलॉजिक्स में D आ गया, कार्डियोवास्कुलर में C आ गया, ब्लड में V आ गया, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में A आ गया. देन J एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टेमिक यूज. तो यहाँ पर J थोड़ा सा डिफरेंट लेटर है, बट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना, एंटी इन्फेक्टिव फॉर सिस्टेमिक यूज. देन L एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग एजेंट. ओके, तो यहाँ पर J और L दोनों ही याद रखें, क्योंकि इनके लेटर का इनका जो कोड है और जो स्टार्ट होने वाला लेटर है वो डिफरेंट है, तो आपको इसको याद करके चलना है. कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे ये कोड पूछ सकता है और उसके लिए कौन सी डिजीज से रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है. देन M फॉर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, N फॉर नर्वस सिस्टम, P फॉर एंटी पैरासाइटिक. सो P एंड पैरासाइटिक. ओके, एंड इंसेक्टिसाइड एंड रिपेलेंट. सो ये सभी कुछ जो हैं पैरासाइट से ही रिलेटेड है. देन R फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम, S फॉर सेंसरी ऑर्गन एंड V फॉर वेरियस डिसऑर्डर. तो ये इस तरह से ये सारे कोड फर्स्ट लेवल में दिए गए हैं. क्लियर एवरीवन? नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. एक हम मेटफॉर्मिन का एग्जांपल लेकर चलते हैं. मेटफॉर्मिन का जो कोड है दैट इज A10BA02. क्लियर एवरीवन? सो A मीन्स व्हाट? A मीन्स एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म. A मीन्स एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, और एंटी डायबिटिक ड्रग है तो डायबिटीज, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. तो ये जो फर्स्ट कोड है वो किससे आ गया? एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म. देन सेकंड कोड इज 10. सेकंड कोड इज 10. ओके, तो 10 का मतलब क्या है? यहाँ पर ड्रग यूज इन डायबिटीज. ड्रग यूज इन डायबिटीज. ओके, ड्रग यूज्ड in diabetes. Okay, then what is the meaning of B? So B means blood glucose lowering agent excluding insulin. Okay, so this is A is first level and 10 is second level and B is third level and A is again fourth level and this is fifth level. Okay, so B for blood glucose lowering agent excluding insulin, and then A means it is metformin is what? A chemical. What is its chemical class? So it is a biguanide. It is what? Biguanide. And 02 is particularly chemical substance. Okay, तो chemical substance is metformin. तो यहाँ पर कभी भी किसी ड्रग का कोड आपसे दिया जा सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लेटर है ये ये कौन से लेवल का है और किससे रिलेटेड हो सकता है. ओके एवरीवन, नाउ अभी तक हम ATC क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं. नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ATC क्लासिफिकेशन. ओके, सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज it can be used for national standard for medicinal products. Okay, second, it can also utilize to make health policy बनाने के काम आ सकता है. then it also utilize for drug utilization research. ड्रग का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है उसकी रिसर्च करने के ये काम आ सकता है. सो इट कैन यूटिलाइज फॉर ड्रग यूटिलाइजेशन research. Then further we can use it for pharmacovigilance. We can use it for pharmacovigilance. Then as we know that we can identify which drug is used in which area. Okay, हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी ड्रग किस एरिया में ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन सी ड्रग किस एरिया में कम यूज़ हो रही है. इसका मतलब हम प्रोक्योरमेंट में इसका यूज कर सकते हैं. तो असाइनिंग प्रोक्योरमेंट एजेंसीज. ओके, असाइनिंग और वी कैन से असिस्टिंग. Okay, so assisting is more better term for procurement of agency. And then the next one is international classifications. Okay, international classification of diseases. Okay, तो ये सारी हमारी applications हो गई किसकी? ATC की. Clear everyone? So यहाँ पर
आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने ATC क्या होती है, व्हाट इज ATC, व्हाई ATC नीडेड, what are the various principle of ATC, what are various groups, what are various codes, and example of a drug, how the drug can be classified into ATC codes, okay, and then what are the application। तो यहाँ पर ATC anatomical, therapeutical and chemical classification of drugs जो है, ये सेक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में यहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस लेक्चर में जो भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को दिए हैं वो आप लर्न कर लीजिए, और एज सच अगर आप कॉपी में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? सो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।